पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को नेदरवर्ल्ड के सभी लोग पकड़ना चाहते थे, पर वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। मोदाओ को भी चक्कर आने लगे, जिससे शियाओ ने उसे नीचे उतार दिया। मोदाओ ने सभी को बताया कि शियाओ ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया और वो अपनी कम पावर की वजह से हार गया, जिससे अब वो शियाओ का गुलाम बन चुका था। नेदरवर्ल्ड के सभी लड़कियां काफी दुखी हुई थी। वांग शी और बाकी सभी नहीं चाहते थे कि मोदाओ शियाओ का गुलाम बने, क्योंकि आगे चलकर वो उनके लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए मुनतुओ ने उसे मारने की कोशिश की, पर शियाओ ने उसे बचा लिया था और उसने मोदाओ की सोल को अपने पास पेगोड़ा में रख लिया था, जिससे मोदाओ ने अगर शियाओ को धोखा देने की कोशिश की तो मारा जाएगा। नेदरवर्ल्ड के लोग इससे मोदाओ से नाराज थे और उसे मारने की कोशिश की, पर शियाओ ने उसे बचा लिया था। तभी वहाँ पर एक 3-हेडेड बिस्ट भी आ गया था, जिसने मोदाओ को इल्यूजन में फंसाकर मारने की कोशिश की, पर शियाओ ने वक्त रहते उसे बचा लिया। सभी उस बिस्ट को देखकर हैरान थे। बियान्यू परेशान हुई कहती है कि इसके पास 3 सर है और ये अपने हर एक सर से सोच सकता है, इसीलिए इसके पास 3 कॉन्शियसनेस मौजूद है। मुनतुओ बताता है कि प्राचीन रिकॉर्ड्स में मैंने इस बिस्ट के बारे में पढ़ा है। एशियन इमोर्टल वॉर के दौरान इसने एक बार में एक दिन में कई सारे शेरों को बर्बाद कर दिया था। इसकी क्षमताएं काफी ज्यादा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। शियाओ उस बिस्ट को देखकर सोच रहा था कि उस दूसरी दुनिया में वास्तव में काफी अजीब चीजें हैं। 3-हेडेड बिस्ट नेदरवर्ल्ड के सभी डिसेबल से बोलता है कि मैं एक मिलिट्री सुपरवाइजर हूँ और अब मैं यहाँ गया हूँ, इसीलिए मैं सभी गद्दारों का सफाया कर दूंगा ताकि सच्चाई को बचाकर रखा जा सके और अब तुम सभी अपनी फुल पावर से हमला कर सकते हो। हम इन 9-10 रियल के लोगों को जीतने नहीं दे सकते। हम इन सभी को मारकर इटर्नल रोड के ऑर्डर को पूरा कर पाएंगे। नेदरवर्ल्ड के सभी पिटिशनर खुश होते हैं कि अब मिलिट्री सुपरवाइजर आ चुके हैं, जिससे हमारी जीत पक्की है और अब हम निश्चित रूप से अपने दुश्मनों का सफाया कर पाएंगे। टियानशन एकेडमी के डिसेबल काफी डर गए थे कि ये 3-हेडेड मिलिट्री सुपरवाइजर काफी पावरफुल है, इसीलिए हम इससे जीत नहीं सकते। वो 3-हेडेड किंग उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, इसीलिए वांग शी अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे एक जाइंट पैलेस बाहर आ जाता है, पर वो 3-हेडेड बिस्ट उस पर हमला करने लगता है। वांग शी टियानशन एकेडमी के सभी डिसेबल से बोलती है कि तुम सभी शांत रहो, यह जानवर केवल हेवनली गॉड रियल्म में है और ये अभी तक फिश लेपिंग ड्रैगन स्टेज में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम सभी मिलकर उसे हरा सकते हैं। मुनतुओ, बियान्यू और जुआन कुन सभी साथ में मिल गए और वो अपनी फ्लावर पावर से चारों तरफ से उस 3-हेडेड बिस्ट को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगे, पर उस 3-हेडेड बिस्ट को कुछ नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि तुम सभी चीटियां हो, तुम्हें वक्त की कीमत को देखते हुए ये पता होना चाहिए कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। शियाओ कहता है कि तुम खुद एक बेहुदा मकड़ी हो और तुम हमें चीटियां बुला रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। 3-हेडेड बिस्ट अब चारों तरफ मिस्ट को फैलाने लगता है। दरअसल वो टाइम रिवर्सल टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे टाइम पलट सकता था, जिससे वो जगह बदलने लग गई थी। वो 3-हेडेड बिस्ट कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने एंसेस्टर के द्वारा छोड़ी गई रेमनेंट रोशनी को दिखाऊंगा और मैं उनकी प्रेशियस टेक्निक को तुम्हारी बॉडी से छीन लूंगा। टाइम रिवर्स की वजह से शियाओ और बाकी सभी की पावर से खत्म हो गई थी और वो दूर हो गए थे। वो बोलता है कि एक एक करके मैं तुम सभी को नष्ट कर दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वांग शी हैरान हुई कि ये हमारी टेक्निक को चुराना चाहता है और वो कुछ कर पाते इससे पहले ही उस 3-हेडेड मॉन्स्टर के अंदर से कई सारे टेंटिकल निकलते हैं, जो टियानशन एकेडमी के सभी डिसेबल की बॉडी में घुस जाते हैं और उस शियाओ की बॉडी में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर शियाओ कोई मामूली पेटिशनर नहीं था जिस पर काबू किया जा सके। उसका पहले से ही टाइम पर काफी अच्छा कंट्रोल था, जिससे वो उन टेंटिकल से बच गया और अपने रूल को एक्टिवेट कर लेता है। वो बोलता है कि तुम हमारे एंसेस्टर की प्रेशियस टेक्निक को हासिल करना चाहते हो, पर अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा और तुम्हारी बॉडी को 10,000 टुकड़ों में काट दूंगा। वो अपनी टाइम टेक्निक के थ्रू उस पर वार करने लगता है। मोदाओ की सोल भी अब शियाओ के अंदर मौजूद पेगोड़ा के साथ जुड़ गई थी, जिससे मोदाओ भी उस टेंटिकल से आजाद हो जाता है। वो ये देखकर हैरान हुआ कि शियाओ काफी पावरफुल है और वो 10-हेडेड बिस्ट पर भी पलट वार कर सकता है। शियाओ के हमलों से बचने के लिए उसने अपने सभी टेंटिकल को टियानशन एकेडमी के डिसेबल से बाहर निकाल लेता है। इससे वो सभी थोड़े घायल हो जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। 3-हेडेड बिस्ट बोलता है कि तुम इस टूटी हुई दुनिया के लोग हो, तुम्हारी मेरी दुनिया के पावरफुल टेक्निक को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? तो 3-हेडेड बिस्ट बोलता है कि मूर्ख, तुम अपनी बातें बंद करो। इस लड़के के पास ऐसी डिवाइन एबिलिटी मौजूद है जिससे हेवन एंड अर्थ के कानूनों को लड़ने की काबिलियत रखता है। ये हमारे लॉर्ड के द्वारा ढूंढा जाने वाला वही घुसपैठिया होना चाहिए जिससे हमारे नेदरवर्ल्ड में प्रवेश किया था। तो 3-हेडेड बिस्ट का स्पाइडर हेड
बोलता है कि हमारी इस बकवास से कुछ नहीं होगा, हमें इन सभी का खात्मा करना होगा। और वो तेजी से शियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर शियाओ उसके हमले से बच जाता है, जिससे थ्री हेडेड बिस्ट जमीन से जा टकराया। थ्री हेडेड बिस्ट गुस्से की आग लिए हुए आसमान में एक दूसरी जगह का पोर्टल खोल देता है, जिससे वो शियाओ को अंदर खींच लेता है ताकि वो उसे मार सके। मोदाओ शियाओ का सर्वेंट था, इसीलिए शियाओ की रक्षा करना उसका फर्ज होता है। वो भी उस वर्ल्ड क्रेक के अंदर चला जाता है। नेदरवर्ल्ड के सभी डिसेबल बोलते हैं कि हमें हमारे इमोर्टल लॉर्ड के खातिर विजय प्राप्त करनी होगी, और वो तेजी से तियानचेन एकेडमी पर हमला करने लग जाते हैं। बियान यू और वांगशी कई सारे लोगों से घिर चुकी थी। वांगशी को शियाओ की फिक्र होती है। वो बोलती है कि वो थ्री हेडेड बिस्ट शियाओ को लेकर कहाँ गया होगा। बियान यू रिप्लाई में कहती है कि वास्तव में तुम उस लड़के की मस्कुलर बॉडी पर फिदा हो गई हो। तो वो बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। उस लड़के ने दूसरी दुनिया की जीनियस पर जीत प्राप्त की, इसीलिए उसे खोना हमारे लिए काफी बड़ा नुकसान होगा। और वो अपने स्लेज से उन नेदरवर्ल्ड के लोगों को रोकने लगती है। बियान्यू पहले से शियाओ की पावर जानती थी कि उसे कोई नहीं हरा सकता, पर वो वांगशी को इस बारे में नहीं बता सकती, इसीलिए वो कहती है कि तुम चिंता मत करो। उस लड़के के साथ मोदाओ भी गया है, इसीलिए उस लड़के का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो अपने पावरफुल ड्रैगन फिनिश टेक्निक से कई सारे नेदरवर्ल्ड के लोगों को दूर फेंक देता है। अब हमें लिंगबाओ रियल्म की स्काईलाइन वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थ्री हेडेड बिस्ट शियाओ को लेकर आया था और उनके बीच फियर्स फाइट चल रही थी। मोदाओ भी वहाँ गया था, जो शियाओ और थ्री हेडेड बिस्ट की फाइट को देख रहा होता है। उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो उनके बीच जा सके। उनके हमलों से ही तेज एनर्जी वेव क्रिएट हो रही थी। थ्री हेडेड बिस्ट का एक सर शियाओ ने उखाड़ दिया था। शियाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तुम सिर्फ टू हेडेड किंग रह गए हो। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए जो तुम मुझे इस जगह पर लेकर आए, जिससे मैं तुम्हें आसानी से मार पा रहा हूँ। और वो उसके उस कटे हुए सर को नष्ट कर देता है। और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर का एहसास करवाऊं। और वो अपनी कल्टिवेशन बात को एक्टिवेट कर लेता है। अब उस टू हेडेड बिस्ट को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि टाइगर को सुअर खाने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा खात्मा किया जाए। और वो अपने फियर से लाइन मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। उसका एक हेड लाइन का था, इसीलिए उसने ओरिजिनल लाइन मार्क को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे एक पावरफुल क्यूब बाहर निकल आता है, जो शियाओ पर भी तेज दबाव डाल रहा था। पर अब शियाओ अपने दोनों एवेन्यू फ्लावर के साथ अब अपने नई वे पावर को बनाने लगता है। दोनों फ्लावर के आपस में मर्ज होने से शियाओ अपने गॉडेस लीव ब्रांच से उस लाइन मार्क क्यूब को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। और अब उस सील के नष्ट होते ही शियाओ की गॉडेस लीव लीफ अब एक वेव की तरह बन गई थी। मोदाओ ये देखकर हैरान था कि इस लड़की की पावर काफी ज्यादा है और इसमें कोई आशा नहीं है कि मैं इससे जीत नहीं पाया। शियाओ के वेव में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो उस टू हेडेड बिस्ट पर तेज प्रेशर डालने लग गया था। वो बिस्ट समझ जाता है कि शियाओ ने अपनी प्रेशियस टेक्निक को नया रूप दिया है और इस लेक का ऑरा बिल्कुल उस विलो ट्री गॉडेस लीव की तरह है, जिसने हमारे रियल्म पर 9 बार हमला किया और उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। इसीलिए वो अजय है। ये लड़का निश्चित रूप से ही उसका डिसेबल होगा। शियाओ के पीछे गॉडेस लीव की बॉडी दिखाई दे रही थी। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम अपने घिनौने मुंह से विलो गॉडेस का नाम लेने के लायक नहीं हो। और वो विलो ब्रांच से उसके लाइन हेड को काट डालता है। अब सिर्फ स्पाइडर हेड ही बचा हुआ था। वो बोलता है कि जल्दी होली वॉर निकट आ रहा है, हम निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेंगे। और वो ऊपर शियाओ के वेब पर एक तेज एनर्जी छोड़ता है, जिससे अब ऊपर स्पाइडर का ब्लड वेव क्रिएट हो गया था, जो 10,000 स्पाइडर डीमन स्किल थी, जो शियाओ के वेब को जकड़ रही थी। शियाओ गॉडेस लीव ब्रांच को बाहर निकालता है और वो कहता है कि तुम एक मूर्ख हो। और वो उन ब्रांचेस से उसकी बॉडी को खत्म कर देता है। पर हम जानते हैं कि एक मकड़ी के मरते ही कई सारी मकड़ियां जन्म ले लेती है, जिस वजह से उस स्पाइडर के भी सैकड़ों बच्चे बाहर आ जाते हैं, जो उस ब्लड वेव के थ्रू शियाओ पर हमला करने लगते हैं। शियाओ समझ जाता है कि सभी इस थ्री हेडेड बिस्ट से इतना इसलिए डरते हैं कि इससे निपटना काफी मुश्किल होता है, और इसने खुद को इतने सारे बेबी स्पाइडर में बदल लिया। शियाओ उन स्पाइडर बेबी को खत्म करने के लिए चेंज एंड पॉइजन रोड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उस ब्लड वेव को नष्ट कर देता है। पर वो कई सारे स्पाइडर मिलकर जायंट स्पाइडर बिस्ट का रूप ले लेते हैं। शियाओ कहता है कि तुमने हमेशा से ही अपने डोमेन के प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल किया है, पर आज मैं तुम्हें कुछ नई पावर दिखाऊंगा। और उसने डिवाइन रियल्म फर्नेस को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो स्पाइडर हैरान हुआ कि यह लड़का डिवाइन रियल्म के उस पाथ पर चल रहा है जिस पर चलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और अब शियाओ अपनी उस पावर से स्पाइडर पर
आकर हमला करके उसके सर को अलग कर देता है, पर अभी भी वो मरा नहीं होता, पर वो जानता था कि उसका खात्मा होने वाला है। इसीलिए इमॉर्टल लॉर्ड को याद करते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया के यंग पेटिशनर को मिटा नहीं सका, पर मुझे उम्मीद है कि हमारी सेना जरूर इसका सामना कर सकती है। और वो शियाओ पर दोबारा हमला करने बढ़ा, पर शियाओ ने जैसे आंखें खोली तो एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया और उसने सन पावर से उस स्पाइडर हेड को जलाकर राख कर दिया। मोदाओ ये देखकर हैरान रह गया। वो कहता है कि हमारे नेदरवर्ल्ड में अफवाहें हैं कि 9 हेवन और 10 रियल्म में टूटे हुए टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है और यहाँ के लोग डीमन पपेट की तरह हैं, जो हमारा एक सिंगल अटैक भी नहीं झेल सकते। पर मुझे इस शियाओ की पावर देखकर ऐसा नहीं लगता, जरूर हमसे सच छिपाया गया है। वहीं अब हमें बाहर उस फेरी बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नेदरवर्ल्ड की लेडी पेटिशनर की बॉडी सड़ रही होती है, क्योंकि कॉस डीके की वजह से वो बॉडी उस लेडी का विरोध कर रही थी। इसीलिए वो लेडी पेटिशनर थर्ड एल्डर से बोलती है कि तुम्हारी इस दुनिया की चीजें वाकई काफी नाजुक है। मुझे तो लग रहा था कि तुम अपनी क्षमताओं को किड प्रेसिडेंट की तरह ही काफी तेज से बढ़ाओगे, पर अब ऐसा लगता है कि तुम वाकई उन गंदे कीड़ों की तरह हो जिनके जिंदा रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड एल्डर कहते हैं कि केवल तुम्हारे सच्चे इरादों की जांच करने के लिए ही हमने तुम्हारे साथ इस लड़ाई को स्वीकार किया है। पर वो लेडी पेटिशनर हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी प्रेशियस टेक्निक सिर्फ दिखावटी है, ये बिल्कुल ऐसे कपड़े की तरह है जो बॉडी को कवर भी नहीं कर सकती। शायद तुम्हारे सभी पेटिशनर बचाव की कोशिश करने से पहले ही मारे जाएंगे। थर्ड एल्डर को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेडी पेटिशनर सोच रही थी कि अभी तक मेरे क्लैन के उस वाइट बिस्ट और 3 हेडेड बिस्ट ने सभी का सफाया कर दिया होगा और उनकी सभी पावरफुल टेक्निक को भी हासिल कर लिया होगा, और जब इस रियल्म में आने का रास्ता खुलेगा तो ऐसा होगा जैसे इस दुनिया में कोई नहीं हो और हमारे लॉर्ड इटर्नल आसानी से इस दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे और हम यहाँ राज करेंगे, जिससे वो खुश हो रही थी। वहीं नेदरवर्ल्ड के सभी पेटिशनर तियाश डिसेबल को तेजी से मार रहे होते हैं, पर तभी शियाओ वहाँ आने लगा। उसके चलने मात्र से ही पूरी जमीन हिल रही थी। वो अपने साथ उन 3 हेडेड बिस्ट के एक पैर को लेकर आया था और उसके साथ मोदाओ भी था। वो नेदरवर्ल्ड की लेडी पेटिशनर भी पोर्टल के थ्रू ये सब देख रही होती है, जिससे वो काफी गुस्सा होती है कि इमॉर्टल लॉर्ड के द्वारा भेजे गए सभी पावरफुल पेटिशनर मारे गए और मोदाओ ने हमें धोखा दिया, जिससे उसका खून खोलने लगता है। और वो बोलती है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो, और अब वो गुस्से में उस रियल्म के बीच एक दीवार को क्रिएट करने लगती है ताकि वो इस तियाशियन एकेडमी के सभी डिसेबल को मार सके। वो बोलती है कि तुम टूटे हुए एशियन रियल्म के लोग काफी ज्यादा एरोगेंट होने की कोशिश कर रहे हो, पर अब तुम्हारे इस हेवन एंड अर्थ के सभी यंग पेटिशनर को इसकी सजा मिलेगी। और वो उस स्क्रॉल पर हमला करने लगती है, पर थर्ड एल्डर उसके हमलों को रोकने लगते हैं। पर इससे लड़ने के लिए रियल्म बनाया था, उसमें क्रेग उत्पन्न हो रहे थे। थर्ड एल्डर परेशान होते हैं। उनका 10 रियल्म डायग्राम अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है, क्योंकि दोनों पावरफुल रियल्म को क्रिएट करने वाले ट्रेजर आपस में टकरा रहे थे, जिससे वो पूरा बैटल स्पेस ही तबाह हो सकता था। इससे तियाशियन एकेडमी के डिसेबल डरे हुए होते हैं, पर शियाओ के चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं होता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।